बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज ज़बरदस्त किस्म के मज़ेदार किस्म के पाए बनाने लगे हैं। छोटे पाए नहीं मिले थे इसलिए हमने बड़े पाए ही बनाना मुनासिब समझा। सबसे पहले मैं पतीले के अंदर तेल डाल दूँगी। तेल हस्बे ज़रूरत डालिएगा क्योंकि पाए के अंदर ऑलरेडी ही अपना जो है वो तेल होता है। फिर उसके अंदर जूलियन कट किया हुआ आपने प्याज डालना है। एक पाया मैं पका रही हूँ और मैं एक प्याज डालूँगी और प्याज को अच्छे तरीके से जो है वो लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन करने के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको इतना पकाना है कि लहसुन अदरक और प्याज दोनों ही अच्छे तरीके से कुक हो जाए और अच्छा अरोमा जो है वो आना शुरू हो जाए। जब लहसुन अदरक और प्याज जो है वो पक जाए तो उसमें आप 1-2 चम्मच पानी भी शामिल कर सकते हैं और फिर इसके बाद जो है वो हमने ऐड करने हैं पाए को हम जो है वो ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भूनते भूनते ही इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। सब्ज़ मिर्चें मैंने साबुत इसके अंदर ऐड की हैं और इसको दोबारा हमने भूनते जाना है। जितना हम इसको भून सकेंगे उतनी इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसका जायका भी बनता जाएगा। फिर मेरे पास 4 बड़े गरम मसाले मौजूद हैं जिसमें बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी वो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मीडियम फ्लेम के ऊपर ही मैं ये सारा जो है वो कुकिंग कर रही हूँ। इसके बाद जो है वो कुछ मसाले हैं चंद एक जो इसके अंदर शामिल होंगे। उसमें सबसे पहले मैं सुरख मिर्च ऐड करूँगी। सुरख मिर्च ऐड करने के बाद मैं कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी। आप सफ़ेद या ब्लैक कोई भी ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है, कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल नहीं करना। हल्दी हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर आप डाल दें। मैंने आधी चम्मच इसके अंदर डाली और नमक जितना आप पसंद है आप डाल सकते हैं और फिर बाद में भी इसको टेस्ट करके लेवल कर सकते हैं। इन मसालों को अच्छे तरीके से जो है वो पाए के अंदर मिक्स करना है और इसकी भुनाई करते जाना है। जब आपको लगे कि भुनाई हो गई है तो आपने चूल्हा बिल्कुल स्लो करना है और चूल्हा स्लो करने के बाद आपने आधा प्याली फिटा हुआ दही जो है वो इसके अंदर शामिल करना है। इस रेसिपी में टमाटर ऐड नहीं होंगे। इस रेसिपी के अंदर दही ऐड होता है जो ओरिजिनल पाए की रेसिपी होती है। लेकिन अगर आप टेस्ट के लिए या थिक ग्रेवी के लिए टमाटर ऐड करना चाहें तो आप बिल्कुल सूख रंग के टमाटर को चॉप करके इसमें डाल सकते हैं, ब्लेंड करके डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और अच्छे तरीके से जो है वो पाए के साथ तमाम मसाला जो है वो यकजान हो जाए और मसाला तेल छोड़ दे। फिर उसके बाद इसके अंदर गर्म पानी ऐड करना है। जितना आप शोरबा इसके अंदर रखना चाहते हैं उतना पानी आपने ऐड करना है क्योंकि इस पाए ने पकना भी है और पानी ने खुश्क भी होना है। मैं जो है वो बिल्कुल पतला शोरबा जो है वो पाए का पसंद करती हूँ तो इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला है। मैंने 1.5 लीटर के करीब इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है और अब जो है वो इसको बॉयल आने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही इसको बॉयल आ जाएगा इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो जी इसको बॉयल आ गया है और अब इसको एक तरह से मैं हिला के इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसको स्लो आंच पे 4 घंटे के लिए ढक के पकने के लिए रख दूँगी और 4 घंटे तक हम इसको ना खोलेंगे ना इसको चेक करेंगे। अब 4 घंटे जो है वो गुज़र चुके हैं और अब मैं इसको चेक करने लगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाए तैयार हो गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं टेंडर, जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पाया गल गया है। अब जो है इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। प्लेट में निकालने के बाद कुछ कॉन्डिमेंट्स होते हैं जो पाए के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसमें अदरक है, सब्ज़ मिर्च है और धनिया है। इसको कटिंग करके आप इसकी गार्निश कर सकते हैं और ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है और पाए हमेशा नान के साथ ही अच्छे लगते हैं तो मैं इसको नान के साथ टेस्ट करने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है और जो मेरा खाने का तरीका है वो भी मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है कि ज़्यादा पतला शोरबा इसलिए मैं रखती हूँ क्योंकि हमारे घर में जो है वो नान को उस शोरबे के अंदर गूँध के उसको खाया जाता है। तो आप देख लीजिए कि कितना ज़बरदस्त टेंडर इसका बोटी और कितना ज़बरदस्त जो है वो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है। नमक मिर्च पूरा है। आप एट द एंड जो है वो नमक वगैरह टेस्ट करके लेवल भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और इसके साथ ही समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी। थैंक यू सो मच।